मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है बेटा सब बच्चे? यस सर। चलिए, तो टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था यहां पर लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में बेटा टॉपिक शुरू किया था हमने, कौन सा बेटा? टॉपिक चल रहा था हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इसमें बेटा बड़ी सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। बेटा आज थर्ड क्लास शुरू कर रहे हैं हम बेस्ड ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में 1 से लेकर, बेटा किए तो नहीं है? बेटा करने नहीं होते हैं ये, ठीक है ना? यस सर। चलो बताओ फटाफट से बेटा, इन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी आपको, जिसके ऊपर ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे, दोज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। इसके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी मैंने। सेल माइनस जीपी, जीपी निकालना हो तो ये एज अ परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया होगा, तो या एज अ परसेंटेज ऑन। तो अगर ऐसा हो सकता है कि इसको कन्वर्ट करना पड़े सेल पर, या सेल वाले को कन्वर्ट करना पड़े कॉस्ट पर, ये हमने कर लिया था। और अगर कुछ ना दिया हो तो जीपी रेट किस पर अज्यूम करेंगे? सेल पर अज्यूम करेंगे। बेटा यही था। चलिए जरा देखना शुरू करिए मेरे साथ साथ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1, बेटा कितने बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई किए ये घर जाकर? चलो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1 में बताइए, कुछ पूछना हो बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कुछ पूछना है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हो गया? सर वो जो आंसर आपने दिए हुए हम रोज सुबह उठकर उसकी आरती उतारते हैं और वहीं से कॉपी कर। कितने बच्चों ने कॉपी किया आंसर जरा बताना मुझे एक बार। सर ये थोड़ा बताएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा 3 में पूछना है कुछ? 3, 4, क्या पूछना है बेटा? 4 देखिए बेटा, एक ग्राहक मिला है मुझे 4th का। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं बेटा, देखें 4th में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, जीपी ऑन सेल्स दिया हुआ है, सेल्स निकाल के बताना है। बेटा जरा बताना, रिलेशनशिप कुछ ऐसी थी, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कितना बताया उसने? 22,000। परचेजेस 1 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकालना है? क्लोजिंग 25,000। इस रिलेशनशिप को सॉल्व करके क्या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल पाएंगे? कितना है? 7, 1,07,000 इज द आंसर। इज द आंसर, इज द आंसर। बेटा ये आंसर नहीं है, उसने सेल्स पूछी थी, याद आ रहा है? और सेल्स कैसे निकालते हैं बेटा? सेल्स कैसे? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल्स माइनस जीपी। तो एक काम करें, देखना जरा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला सेल माइनस जीपी है, ये पता है। अगर जीपी और निकाल लें तो बेटा सेल्स मिल जाएगी। आओ कोशिश करते हैं यहां पर वापस कोशिश करते हैं वापस प्रॉफिट निकालने की। बेटा जीपी रेट दिया हुआ है, कितना बताया हुआ है? 20% ऑन। तो बेटा 20% निकाल दो 1,07,000 का। 20% निकाल दो बेटा। बेटा ये ऑन सेल है, जबकि मुझे क्या दिया हुआ है बेटा? कॉस्ट दी हुई है, कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन कॉस्ट पर।
बेटा 1/5 ऑफ सेल। काफी देर मेहनत की थी कल इसके ऊपर। 5 रुपए, इसको पढ़ो, इस रिलेशनशिप को पढ़ो, क्या बोल रहा है ये? 5 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो इसमें 1 रुपए का मुनाफा है। कॉस्ट कितनी होगी? 4 रुपए की कॉस्ट पर 1 रुपए का मुनाफा। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/4 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट दी हुई है। नाउ यू कैन डिटरमिन द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। हाउ मच इज द प्रॉफिट नाउ? 26750। तो बेटा क्योंकि मेरे पास अब प्रॉफिट है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 1,07,000 इज इक्वल टू सेल माइनस जीपी इज 26,750। हाउ मच इज द सेल्स नाउ? 13। बेटा चेक करो राजा, बेटा इसको दिक्कत थी, चेक करिए अब। बेटा ठीक है? किसी बच्चे की साइकिल पर जो आता है उसमें चैन से कुछ बांधा हुआ है, कौन से? रोहित वर्मा सर है ना? देखिए एक्चुअली क्या होता है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति ये सर साइकिल पर बाइक पर आते हैं, अब चोरी हो जाएगी तो बड़ा सर नहीं देंगे नालायक, सर इस सबसे बाहर हैं तो सर बड़ा दुख होगा, और चेन बांधी किसी और की साइकिल से, तो पता है क्या है, दोनों की चोरी होगी। अब दुख कम होगा, एक कंधा मिल जाएगा साथ में रोने के लिए। ठीक, तो ये वही प्रवृत्ति थी। चलो खैर वापस आइए, अच्छी बात है, लॉक करना चाहिए। देखो लंबी क्लास होती है क्योंकि 4-5 घंटे की। ठीक, चोरियां हो जाती हैं यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो आराम से डबल लॉक ट्रिपल लॉक लगा कर रखें, दैट वुड बी गुड फॉर योर सेफ्टी ऑल्सो। ठीक, चलिए कमिंग बैक, बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4th राजा बेटा। ठीक है, 4th के बाद बेटा 5th में कुछ पूछना है क्या? 5th पूछना है। 5th देखिए, 5th देखें बेटा, कोई बात नहीं, देखिए 5th। सेल्स निकालनी है बेटा, उसी रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग बताइए, ओपनिंग कितना? 30,000। परचेजेस बताएं कितनी? परचेजेस हैं बेटा 5 लाख, लेकिन ये नेट ऑफ रिटर्न्स होती हैं, तो बेटा रिटर्न दी हुई हैं, रिटर्न कौन सी लीजिएगा, आउटवर्ड या इनवर्ड? परचेज रिटर्न का मतलब रिटर्न आउटवर्ड। साथ में एक्सपेंसेस कोई है क्या? 5,000। बेटा परचेज का मतलब यही बताया था, नेट ऑफ रिटर्न्स एंड इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस। बेटा क्लियर है? यही तो बताया मैंने आपको, फॉर्मूले की एक्सटेंशन थी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल पाइएगा यहां से, एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40,000। तो क्या यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बता रहे हैं कितना आ रहा है? सॉल्व करके कितना आ रहा है? 5,40,000। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात समझ में आती होगी, लेकिन अफसोस ये कि उसने मुझसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पूछा। बेटा क्या पूछा था? ग्रॉस सेल पूछी है। तो अब जरा देखना बेटा यहां पर देखिए यहां पर कि फॉर्मूला, बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या फॉर्मूला था जरा बताना? सेल माइनस जीपी। आइए, यानी पहले मुझे जीपी निकालना होगा। बेटा मदद करवाओ मेरी जीपी निकालने में। जीपी रेट क्या दिया हुआ है? 20% ऑफ नेट सेल।
बेटा क्या ये 20% इस कॉस्ट पर चिपका पाएंगे? दिस कैन बी रिटन एज 1/5 ऑफ सेल या 1/4 ऑफ, यानी 1/4 ऑफ 5,40,000. दिस टर्न्स आउट टू बी, बोलो बेटा कितना हो गया ये? 1,35,000. और ये जो 1,35,000 है, अब 5,40,000 सेल्स माइनस जीपी इज 1,35,000. कोई बताएगा सेल कितनी आ रही है? हाउ मच? 6,75,000 इज द आंसर. इज द आंसर? इज द आंसर? नहीं है. यहां पर ये सेल कौन सी वाली होती थी? बेटा ये नेट सेल होती थी. तो ये नेट सेल ही तो आई है. आपको पूछा क्या है उसने? नाउ ग्रॉस सेल इज इक्वल टू, कैसे आएगी बेटा? सेल्स माइनस, शाबाश, सेल्स प्लस रिटर्न. राजा बेटा बोलो बेटा, यही तो होगा. नेट सेल्स में अगर रिटर्न जोड़ देंगे तभी तो ग्रॉस सेल आएगी. या ऐसा कहो कि ग्रॉस सेल में से अगर रिटर्न माइनस कर दोगे तो बेटा नेट सेल आती थी. बेटा ठीक है, चलो आगे आओ. बताना बेटा. अब नेट सेल दी हुई है 6,75,000. रिटर्न्स आर ऑल्सो गिवन एज, बेटा कितनी रिटर्न दी हुई है? 20,000. Thus the answer would be 6,95,000. मैं अभी कल का होमवर्क डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ. बताओ बेटा. बेटा जिसको डाउट था क्वेश्चन नंबर 5 में, फटाफट से चेक करिए. कितने बच्चों का ठीक था क्वेश्चन ये 5? चलो बाकी बच्चे ठीक करें फटाफट, जहां जहां जिस जिस पॉइंट में गलती थी. ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक रिलेशनशिप, और फिर वहां से जहां तक मुझे जाना है वो सफर आप तय कर पाइएगा. करो बेटा नोट. जी क्या कर रखा है बताओ? और छोड़ो ना, मैं बैठा तो हूं यहां पर. अब नहीं चक्कर वक्कर कुछ नहीं बेटा. चक्कर का मतलब क्या हुआ? ओए पकड़ा गया. समझ में आ रही है बात? बेटा दिख गया. वो सॉल्यूशंस जो हैं दोज आर नॉट 100% एक्यूरेट. दीज आर ओनली सजेस्टेड. वो क्या किया हुआ है मैंने एक्चुअली, वो मैंने किसी बच्चे से ही, इसकी साफ हैंड राइटिंग थी, उसको बोला बेटा इसको आंसर को आप लिख कर दे दो मुझे. क्लियर है बात? कहीं कहीं जगह जगह गलतियां हैं और मैंने ओवर द पीरियड जान के वो ठीक नहीं की. फिर अब समझ में आ रही है बात? आपको ये बोलना था मेरे को कि सर बुक में आंसर गलत है, मेरा आंसर उससे मैच नहीं हो रहा. ठीक, उसमें ये गलती की हुई है. आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते सर उसने ये किया हुआ है, आपने ये क्यों कर दिया. भाई साहब साक्षात मैं खड़ा हूं आपके सामने, अगर मैं कर रहा हूं तो वो 100% ठीक है. अब समझ में आ रही है बात? वो गलत है जो लिखा है उसमें. दोज आर ओनली असिस्टेंट्स. वहां पर गलतियां होंगी, भिन्न भिन्न चैप्टर में भिन्न भिन्न जगह मिल जाएंगी, बट यहां कर दिया मैंने तो बेटा बिल्कुल परफेक्ट है. ठीक है, उसने वो लास्ट स्टेप नहीं किया हुआ इसका मतलब सोल्यूशन में. ठीक है, उसके आगे कभी चेंज मत करो. कोई मसला है तो मसला पूछ लो मेरे से. और बेटा ये सोल्यूशन ना यहां पर क्लास में लेकर मत आया करो, पाप है बेटा ये. ठीक है, चलो बेटा हो गया ये क्वेश्चन 5. आगे आइए क्वेश्चन नंबर 6. बेटा पूछना है कुछ? जीपी रेट बताया हुआ है 25%, लेकिन ये नहीं बताया हुआ ये कॉस्ट पर है सेल पर है. बेटा क्या मानिएगा? सेल. बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? हो गया बेटा? सबका हो गया? नहीं हुआ? लो 7th क्वेश्चन देखिए. उसने बोला क्लोजिंग स्टॉक निकालिए. इफ क्लोजिंग स्टॉक इज
6,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। बेटा यही दिया हुआ है, लेट द ओपनिंग स्टॉक बी एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 6,000 अधिक, यही तो बोला हुआ है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है ये कि जी क्लोजिंग स्टॉक को 6,000 मान लिया। भैया 6,000 नहीं है, वो क्या है, 6,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, एंड साथ में एवरेज स्टॉक कितना बता दिया, 24,000। 24,000। अब मैंने एक रिलेशनशिप बता रखी है आपको, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय एक्स प्लस 6,000 डिवाइड बाय 2, 48 माइनस 6, 42 डिवाइड बाय 2, 21,000 एक्स की वैल्यू आ रही है, इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़िए, आगे बढ़े बेटा। आधे बच्चों ने क्वेश्चन यहीं छोड़ दिया, जबकि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। एक्स आपने बेटा किसको माना हुआ है, ओपनिंग को। तो अगर आपको क्लोजिंग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 क्लोजिंग स्टॉक पूछा इसने आपसे, तो दैट वुड बी इक्वल टू 21,000 प्लस 6,000, हाउ मच, 27,000 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ठीक है, बढ़ू आगे बेटा। यहां गलती कर देते हैं बच्चे और आंसर पूरा बिगड़ जाएगा, यहीं छोड़ देंगे वरना। 7 के बाद बेटा 8 क्वेश्चन, अभी करूंगा बात इसकी, मैं छोड़ दीजिए इसको फिलहाल, अभी डिस्कशन करना है इसके ऊपर, थोड़ी देर बात करूंगा। लेकिन 9 पर आइए बेटा। बेटा हो गया 9, ये बताकर भेजा था मैंने आपको, बेटा बताया था ना, इसके ऊपर चर्चा की थी मैंने, फिर देख लीजिए एक बार। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, बोलो बेटा माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग कितना बताया इसने, 80,000। परचेजेस कितनी है, 1,60,000। लेकिन कुछ आग के वजह से स्टॉक कम हो गया, बेटा ये 30,000 देख लेना, ठीक है ना। और क्या बताया इसने, क्लेम। बेटा 20,000 का क्लेम मिला, कुछ करेंगे क्या, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता, क्लोजिंग नहीं पता। ओ माय गॉड बेटा, एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स नहीं पता मुझे, क्या करना पड़ेगा, कहीं से एक दूसरा वेरिएबल लेकर आए क्या, आओ ढूंढते हैं। उसने सेल्स बताई हुई है, हाउ मच, बेटा 2 लाख की सेल है। जीपी भी बता दिया, कितना है बेटा, 33, 1/3%। बेटा बात ना करो, ऑन कॉस्ट, बेटा 1/3 ऑफ कॉस्ट हो गया। 2 लाख का 1/3 निकालो, 2 लाख का 1/3 निकालो, 2 लाख का 1/3 निकालो, निकालेंगे क्या, दिस परसेंटेज इज गिवन ऑन कॉस्ट, क्या करना पड़ेगा, 1/4 ऑफ सेल। दिस टर्न्स आउट टू बी, कितना हो गया बेटा, 50,000। जीपी 50,000, तो यहां से अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी, सेल माइनस जीपी। एक्चुअली इस इक्वेशन में फंस गया था मैं, 2 वेरिएबल्स थे, तो एक वेरिएबल कहीं और से ढूंढ के ला रहा हूं अब मैं। 2 लाख माइनस 50,000, हाउ मच, 1,50,000। बेटा क्लियर है बात, ये कितना था, 2 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है। Thus the value of closing stock is 60,000 now. I hope बेटा बात समझ में आनी चाहिए।
बात समझ में आनी चाहिए अब। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ठीक है ये? चलिए एक क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ा हुआ है मैंने आपके साथ। चलिए छोड़ देखें पहले एक बार। शुरू कर रहा हूं मैं आज की क्लास। अब इसके आगे इसको हटा देना यहां पर। बेटा मेरे को यहां पर स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, स्टॉक टेकिंग करनी है। दो तरीके हैं स्टॉक का वैल्यूएशन करने के, दो तरीके हैं। एक, भाई एक काम करो, गोडाउन में जाओ, जितना स्टॉक है फिजिकली उसकी काउंटिंग कर लो। 5 पीस रखे हैं 1000 वाले, 100 पीस रखे हैं 200 वाले, 300 पीस रखे हैं 700 वाले, उन सबको ऐड कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। बेटा ठीक है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल स्टॉक टेकिंग। क्या किया मैंने? फिजिकल स्टॉक टेकिंग। मेरे को अपने क्लाइंट का स्टॉक वैल्यूएशन करना था। होता है जब बैंक से कोई लोन लेता है तो बैंक वाले उसका स्टॉक का वैल्यूएशन मांगते हैं। उसने स्टॉक का वैल्यूएशन दे दिया कि मेरे पास इतने का स्टॉक है। बैंक वाले मेरे पास आए, सीए साहब एक काम करना है। मैंने कहा बताओ क्या? सीए साहब ये क्लाइंट बोल रहा है कि इसके पास 2 लाख का स्टॉक है, ज़रा आप इसका ऑडिट करवा दीजिए। स्टॉक ऑडिट बोलते हैं उसे। तो अब 2 तरीके मेरे पास हैं। मैं जो अपना आर्टिकल है, जो अपना स्टाफ है, उसको भेज दूंगा, जाओ भाई जाओ फला फला के गोडाउन में जाओ और जितना स्टॉक है सब नोट करके ले आओ। ठीक? स्टॉक टेकिंग का पहला तरीका पीरियड फिजिकल स्टॉक टेकिंग, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, या इसी का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज पीरियोडिक स्टॉक टेकिंग। बेटा क्लियर है बात? या एक तरीका और भी है मेरे पास। मैंने किसी को नहीं भेजा गोडाउन में, मैंने गोडाउन में किसी को ना भेजा। मैंने क्या बोला? मैंने उस क्लाइंट से बोला एक काम करो भाई, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ले आओ। वहां से क्या उठाया मैंने? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है बेटा? सारे परचेज के बिल मंगा लिए, सारी परचेज ऐड कर दी, जितने का माल बेचा उसमें से जीपी घटाने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। बेटा यही किया मैंने। क्या मैं गोडाउन में विजिट किया? मैंने क्या मैंने फिजिकल स्टॉक चेक किया? नहीं किया। ये काम ऑफिस में बैठे बैठे हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे बेटा परपीचुअल स्टॉक टेकिंग। ये समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ टेकिंग स्टॉक। मेरे पास स्टॉक टेकिंग के यानी कुल मिलाकर 2 तरीके हैं। एक फिजिकल स्टॉक टेकिंग या परपीचुअल स्टॉक टेकिंग। फिजिकल मतलब गोडाउन में जाकर काउंटिंग करने वाला हूं। परपीचुअल मतलब ऑफिस में बैठे बैठे जोड़ घटा करूंगा और स्टॉक की वैल्यू पर पहुंच जाऊंगा। बेटा क्लियर है? अब हुआ क्या जब मैंने आर्टिकल को भेजा अपने ऑडिट के लिए, उसने कहा सर स्टॉक 5 लाख का है गोडाउन में। मैंने कहा है 5 लाख का स्टॉक? मेरी किताबें तो दिखा रही हैं कि स्टॉक 5,20,000 का होना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई जो मेरा बंदा गोडाउन में गया हुआ था, वहां से फोन आया, सर मैंने स्टॉक का वैल्यूएशन कर लिया, एक्चुअल फिजिकल स्टॉक काउंट कर लिया और वो स्टॉक निकल कर आया 5,20,000 का, सॉरी 5 लाख का। मैंने कहा 5 लाख का स्टॉक? अभी मैंने जोड़ घटा किया है, उस मुताबिक तो स्टॉक 5,20 का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या नजर आ रहा है आपको? कहीं ना कहीं 20,000 की गड़बड़ी हुई है। बोलो बेटा।
किताबें तो बोल रही हैं स्टॉक है, लेकिन गोडाउन बोल रहा है स्टॉक नहीं है। तो 20,000 की या तो चोरी हुई है या कहीं कोई गड़बड़ी है। बोलो हाँ, बोलो बेटा। क्या एक बात और भी हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा चोरी हो। देखना जरा, मैंने बॉम्बे से माल काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रहा हूं, अभी काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा। मैंने 20,000 का स्टॉक खरीदा था मुंबई से, ठीक, बिल आ गया कुरियर से उसका। ट्राई टू विजुलाइज, जो चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है बहुत खतरनाक है, वो जो आखिरी क्लास में करेंगे हम, उसके लिए कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यू नीड टू विजुलाइज द थिंग्स। 20,000 का स्टॉक खरीदा मैंने, पार्टी ने बिल तो भेज दिया कुरियर से, सर ये माल भेज रहा हूं मैं आपको, बिल व्हाट्सएप कर दिया उसने मुझे या कुरियर से भेज दिया। माल आने में 5-6 दिन लग जाएंगे ट्रांसपोर्ट से। जैसे ही मेरे पास बिल आया, मुंशी जी ने एंट्री कर दी, बिल को बिल फाइल में लगा दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी 20,000। बोलो बेटा, मेरी किताबों में स्टॉक बढ़ गया? बोलो बेटा। लेकिन क्या मेरे गोडाउन में स्टॉक बढ़ा? फर्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वही तो फर्क है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन। हमेशा 20,000 की चोरी हुई हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक कारण ये हो सकता है कि भाई 20,000 का माल, 20,000 का माल, इनवॉइस तो मिल गया, इनवॉइस तो मिल गया, बिल आ गया, किताबों में एंट्री हो गई, किताबों का स्टॉक बढ़ गया, लेकिन गोडाउन में फिजिकल स्टॉक अभी तक नहीं आया। बेटा समझ में आ रही है बात? जैसे हमने बीआरएस में काम किया था ना, कैश बुक का मिलान पासबुक के साथ, बेटा इसका मिलान भी सीखूंगा मैं लास्ट में जाकर। फिलहाल मैं आपको यह बता रहा हूं, यस देयर एग्जिस्ट, देयर आर सर्टेन रीजंस जिसके वजह से कैश, जिसके वजह से फिजिकल स्टॉक और परपीचुअल स्टॉक टेकिंग की वैल्यूएशन में फर्क आ सकता है। हो सकता है कोई फ्रॉड हो सकता है चोरी कर ली हो, और हो सकता है कोई टाइमिंग डिफरेंस भी हो। किताबों में स्टॉक आ गया, गोडाउन में नहीं आया, 2-4 दिन बाद आ जाएगा। बेटा क्लियर है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, यही तो है। किताबों में मेरी पैसा आ गया, बैंक में एक्चुअल में पैसा नहीं आया, वही तो है। उसी थीम पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। एक बात और, ये बार बार मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे बीआरएस में, सर बुक में वो ओवरड्राफ्ट में नेगेटिव साइन नहीं लगाया हुआ, ठीक, वहां सॉल्यूशन कुछ और किया हुआ है, हमारा आंसर मैच हो गया ऑल दो। मैंने फिर बताया आपको, उसके सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करना। वो हर क्वेश्चन में नया तरीके सॉल्यूशन करता है। मैं कहां तक आपको रटवाऊं बातों को कि ऐसा हो तो ऐसा कर लेना? मैंने आपको एक यूनिफॉर्म तरीका बताया है, यू विल हैव टू फॉलो दैट मेथड कंसिस्टेंटली। आंसर मैच ना हो तब मुझसे बात करना। ये मत कहो सर वहां माइनस किया हुआ है, ओवरड्राफ्ट, हमारे सारे साइन नेगेटिव आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या, ठीक, इग्नोर ऑल दोज थिंग्स। बेटा ये समझ में आती है बात कि नहीं आती है? अब पढ़िए क्वेश्चन मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 8, या उससे पहले एक बार चलो पढ़वा देता हूं मैं आपको। पेज 64 पर आइए। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, बेटा दिख रहा है क्या? पढ़ो। अंडर दिस सिस्टम, बेटा दो हैं, पीरियोडिक या परपीचुअल। बेटा दिख रहा है ये? पीरियोडिक या परपीचुअल। अंडर दिस सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक इज ascertained by taking an actual physical count of all the inventory items on hand on a particular date. It is also called physical inventory system. बेटा समझ में आ रहा है? ये वो है जो मेरे स्टाफ ने गोडाउन में जाकर काउंटिंग की है, एक्चुअल। परपीचुअल क्या है? अंडर दिस सिस्टम क्लोजिंग स्टॉक इज ascertained not by taking physical count. इस बार फिजिकल काउंटिंग नहीं करेंगे, मैं गोडाउन में नहीं जाऊंगा, मैं अपने ऑफिस में बैठे बैठे काम करने वाला हूं, जोड़ घटा करके। फ्रॉम द स्टॉक लेजर इटसेल्फ आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू। जितना माल स्टॉक रजिस्टर में दिख रहा है मुझे कि भाई परचेज हुआ, सेल हुआ, वो सब कंसिडर करने के बाद ऑफिस में बैठे बैठे स्टॉक की वैल्यू निकाल पाएंगे। बेटा ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए।
होमवर्क में दिया था लेकिन पढ़वा रहा हूं फिर भी। पढ़ें। द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक 6 लाख का था, परचेजेस 34 लाख की हैं, सेल्स 48 लाख की। और 31 मार्च, बेटा ये सारी की सारी बुक वैल्यूज हैं, यहां की वैल्यूज हैं ये। अच्छा, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। लेकिन जब गोडाउन में गए तो यहां से स्टॉक की वैल्यू निकाल ली। बोलो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक यहां से निकाला, डिटेल्स यहां की दी हुई हैं। और इसके बाद क्या हुआ, द कंपनी का जीपी रेट 25%। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सस्पेक्ट दैट सम माइट इन्वेंट्री माइट हैव बीन पिल्फर्ड, चोरी कर ली बाय न्यू एम्प्लॉय। मैनेजमेंट कह रहा है सर मुझे शक है, सी साहब मुझे शक है कि चोरी हो रही है मेरे यहाँ, जरा बताइए व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मिसिंग इन्वेंट्री। आप एक बात बताओ, क्या परपीचुअल स्टॉक टेकिंग के बेसिस पर आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाएंगे? निकलवाओ बेटा। ओपनिंग कितना दिया इसने? बोलो बेटा, 6 लाख। परचेजेस कितनी? 34 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाओ। सेल्स कितनी दे रखी है? 48 लाख। 48 लाख। और जीपी रेट क्या है बेटा? 25% ऑन सेल है, तो 12 लाख कर दूं सीधा, चलेगा ना? तो इस मुताबिक और सर, अरे सर इसमें तो क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है मुझे। बेटा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है ना इस बार? कितना दिया हुआ है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया। हाउ मच? 3,25,000। 3,25,000। बोलो बेटा, बताओ गलती क्या की मैंने? गलती ये है, नमस्कार सर, अरे इधर देखो, आशीर्वाद देके गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 3,25,000 का क्या यहां पर लिख पाओगे? क्यों नहीं लिख पाओगे? आप समझो, बहुत बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन ये बाद में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आप यही करोगे, आप क्लोजिंग उठाते हुए डाल दोगे यहां पर। अभी नहीं कर रहे क्योंकि यहां तो सिंपल है चीजें, लेकिन आगे जाके ये करोगे। आप समझो, दो अलग अलग चीजें हैं। अब एक होता है स्टॉक एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा होता है स्टॉक एज पर गोडाउन, एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग। जब ये किताबों की वैल्यू, ये किताबों की वैल्यू, ये बुक्स की वैल्यू, तो यहां पर ये फिजिकल नहीं ले सकते। हाउ कैन द टू बी कंपेरेबल? जबकि मैं बता चुका हूं कि इन दोनों में फर्क हो सकता है। बोलो बेटा। yes, तो यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है कि नहीं है? yes, कौन से वाला? किताबों वाला। तो बताना बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? हाउ मच? 4 लाख। ये क्या है? एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही है कि नहीं है? लेकिन अगर हम बात करें तो मेरे टीम के बंदे ने क्या बताया बेटा? स्टॉक कितना है? एज पर फिजिकल काउंट बेटा कितना है? 3 लाख। ओ माय गॉड बेटा, 4 लाख का स्टॉक होना चाहिए था। ये क्या है बेटा? ये क्या है? होना चाहिए था। ये क्या है बेटा?
कितने का स्टॉक है? बोलो बेटा, समझ में आ रही बात? कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है। और रीजन उसने बताया था, मुझे शक है चोरी हो रही है, कोई माल ट्रांजिट में नहीं है कि मुंबई से खरीदा हो या कोई और कारण नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कम है स्टॉक 75,000 का, बेटा क्या है ये? बोलो बेटा क्या है ये? स्टॉक पिल्फर्ड या स्टॉक लॉस्ट। आई होप बात समझ में आ रही होगी। बेटा क्लियर है बात? सिंपल था ये। अभी इसका बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे और परेशानी यही होगी कि सारा काम मुझे विजुलाइज करना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट गोडाउन में क्या पड़ रहा है और किताबों में क्या पड़ रहा है। उसके बाद हम रिकंसिलेशन कर पाएंगे। लास्ट सेगमेंट है चैप्टर का। आई होप ये बात अब क्लियर होगी। बेटा बोलो, बढ़े आगे। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, थोड़ी सी बात। हाँ सुनिए, नया टॉपिक। अब मैं अगर बात करूं यहां पर फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन की, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करना है, तो एएस क्या कहता है? एएस कहता है, यहां पर पहले सुन लीजिए रूल क्या है। एएस 2 कहता है कि इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स should be valued at lower of should be valued at lower of cost और NRV। सर हाँ बेटा, सर कुछ भी समझ में ना आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। सुनिए मैंने क्या कहा आपसे, मेरे पास कोई फिनिश गुड्स था, उसका आपको वैल्यूएशन करना है, तो AS2 कहता है कि उसकी कॉस्ट डिटरमिन कर लो। कॉस्ट यानी जितने का परचेज किया हो। मान लेते हैं मैंने कॉस्ट डिटरमिन कर ली उसकी 10,000 रुपए। अब उसकी आप एनआरवी निकाल लीजिए। सर ये एनआरवी का मतलब क्या? एनआरवी का मतलब है बेटा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर क्या मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का? इसका मतलब कि इस फिनिश गुड्स को कल को जब बेचेंगे तो नेट कितना पैसा प्राप्त होगा। मान लेते हैं कोई फिनिश गुड्स मेरे पास है, ये वही चेयर की बात करते हैं। चलो ये चेयर थी बेटा मेरे पास, ठीक। इस चेयर का वैल्यूएशन करना है मुझे, तो एस कहता है कॉस्ट निकालो। मैंने कहा जी कॉस्ट है इसकी 5,000, इसका एनआरवी निकालो। मैंने कहा जी एनआरवी कैसे निकालूं? और अच्छा एक बात बताओ, क्या लग रहा है कितने में बिक जाएगी? मैंने कहा जी 8,000 रुपए में बिक जाएगी। अच्छा जब 8,000 में बेचोगे तो क्या पूरे 8 मिल जाएंगे? मैंने कहा नहीं सर, वो एक्चुअली कुछ एजेंट का कमीशन या खर्चे वगैरह रहेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 1,500 रुपए के। तो बेटा कितनी हो गई एनआरवी? बोलो बेटा एनआरवी कितनी हो गई? अब एनआरवी हो गई कितना बेटा? 6,500। ये समझ में आया कि नहीं आया? नेट कितना रियलाइज होगा मेरी पॉकेट में कुल मिलाकर बेचने के बाद कितना आएगा? एंड दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ये समझ में आ रहा है? क्या ये बिक गया? क्या ये खर्चे हो गए? ये तो चेयर पड़ी है गोडाउन में अभी। मैं उम्मीद ही तो लगा रहा हूं अगले साल जब बेचूंगा तो शायद 8,000 में बिक जाएगी, 8,000 में बिक जाएगी
और जब बेचूंगा तो शायद एजेंट को 1500 खर्चा देना पड़ेगा, यानी शायद 6500 मिल जाएंगे। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, जरा बताना बना के। बेटा क्या फॉर्मूला हो गया? बोलो बेटा। सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एस्टिमेटेड। बेटा लॉजिक समझ में आता है कि नहीं आता? ये वर्ड एस्टिमेटेड समझ में आ रहा है ना? बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हो सकता है अगले साल जब बेचूं तो 8200 में बिक जाए या 7800 में ही बिके। आज 31 मार्च को खड़े हुए मुझे लग रहा है कि ये 8000 में शायद बिक जाएगी, 1500 शायद खर्चा होगा, यानी शायद मेरी जेब में 9500। दिस इज एन अकाउंटिंग एस्टीमेट। वर्ड सुना होगा ना पहले, अकाउंटिंग एस्टीमेट होता है बेटा। पीएफबीडी क्या है? एस्टीमेट ही तो है कि शायद इतने पैसे डूब जाएंगे अगले साल, तो आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लो। बोलो बेटा। चलो वापस आइए, कहीं और पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो अब मैंने क्या बताया आपको? मैं ये बता रहा हूं आपको यहां पर कि ये आ गया एनआरवी ऑफ द इज गिवन एज लेट्स से 12,000 रुपए। अब मेरा सवाल ये है कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, यहां दिखाना है मुझे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बेटा कितने पर दिखाएं, 10,000 पर या 12,000 पर? AS2 क्या कहता है? AS2 कहता है फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करो। कैसे करो? जो भी कम हो, या तो कॉस्ट कम हो या एनआरवी कम हो। जो अभी लॉजिक बताऊंगा बाद में, कॉस्ट और एनआरवी जो भी कम हो उस पर वैल्यूएशन कर दो। बेटा कितना दिखा दें? बेटा ये क्लियर है बात? रूल तो ये है। कैसे बना रूल अभी बात करेंगे उसकी। AS2 कहता है वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड शुड बी डन एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कर दिया बेटा? लोअर पर आ गया 10,000। अगर ये केस ए, केस बी, अगर ये होता 9,200 रुपये। बताना बेटा, अगर 9,200 होता, अलग केस है ये। अब वैल्यूएशन किस पर करते? बेटा अभी तो आपने ये कंपेयर किया, अब इसे कंपेयर करोगे। बोलो बेटा कितने पर वैल्यूएशन करते? बेटा यहां 9,200 पर करते रूल के मुताबिक। बेटा यहां 9,200 आ जाता। आई होप ये ठीक है बात। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी 9,200 केस ए। वही बता रहा हूं किसी और तरीके से। फिर 15,000, 16,500। समझो, अब भूल जाओ रूल को। बेटा अगर 10,000 का वो चेयर है और बेचकर मुझे अगले साल 9,200 मिलने वाले हैं, क्या नजर आ रहा है आपको अगले साल के लिए? it would result in expected loss of 800. बोलो हाँ। and this situation would result in expected profit of 1,500. बेटा ठीक है? और बेटा एक कॉन्सेप्ट होता था, कॉन्सेप्ट ऑफ, सब लिखवा दूंगा, ये लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बेटा याद है क्या कहता था ये कहता था
ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। कल को अगर कोई लॉस की उम्मीद लग रही है वो तो भाई साहब आज ही बुक कर लो, लेकिन नेवर एंटीसिपेट योर फ्यूचर गेन्स। बेटा याद आ रहा है? कुछ ऐसा था। अगर फ्यूचर लॉस की उम्मीद है तो उसे तो आज ही प्रोवाइड कर लो, यानी आज ही बुक कर लो, आज ही पीएनएल में डाल दो, घाटा बुक कर लो। लेकिन अगर कोई फ्यूचर लॉस लग रहा है तो क्या करेंगे बेटा ऐसे? अरे सॉरी, फ्यूचर प्रॉफिट लग रहा है आपको, होगा, तो क्या करेंगे ऐसे? अजी जब होगा तब देखेंगे, आज ही नाच गाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया भाई? यही तो है। अगर लग रहा है कल को भविष्य में मुनाफा होगा तो बेटा आज ही नाचना मत शुरू कर देना। क्लियर है बात? अपने इमोशंस दबा कर रखो, कल को जब मुनाफा बुक हो जाएगा तब खुशियां मनाएंगे। लेकिन अगर नुकसान की उम्मीद है तो आज ही उसको प्रोवाइड कर लो। बेटा याद आ गया रूल ये? अब आओ वापस आओ बेटा। अब देखना जरा, अगर ये यहां पर मेरे को लॉस की उम्मीद है तो बेटा क्या करेंगे? जल्दी बोलो क्या करेंगे बेटा? अभी AS2 की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। इसको प्रोवाइड कर लें, लॉस को बुक कर लें, और इसको क्या करें बेटा? इग्नोर कर दें। और अगर ऐसा कोई है, अगर ऐसा कुछ है तो देखना जरा बेटा वैल्यूएशन कैसे होगा। क्या स्पेलिंग है? वैल्यूएशन कैसे होगा भाई? मेरी किताबों में स्टॉक 10 का पड़ा हुआ है, बोलो हाँ। भाई 10 का खरीदा था, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 का पड़ा हुआ है, और आपको अब क्या करना है? लॉस बुक करना है बेटा। लो 800 रुपए की वैल्यू कम कर दी, कितने में दिखाओगे? ये बताओ बेटा। 15 का खरीदा था, मुनाफा है 1500 का, क्या कर दें बेटा? इग्नोर कर दें, तो वैल्यूएशन कितने में होगा? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही तो रूल बन गया जो AS2 में लिखा हुआ है। बोलो बेटा AS2 का रूल क्या है? कॉस्ट और NRV, बोलो बेटा, विच एवर इज, ये लोअर ही तो आ गया। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर वाला ही तो आ गया। आई होप बात जस्टिफाइड है यहां पर। तो जो रूल बना है वहां पर AS2 में कोई विचित्र बात नहीं लिखी हुई, वो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के ऊपर ही बेस्ड है। कॉस्ट और NRV विच एवर इज। आई होप ठीक है बात बेटा? ठीक है, चलिए आज की बात यही समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे चर्चा बहुत सारी चीज लिखवानी है, अभी बचा हुआ है कंटेंट, इसके ऊपर अभी बचा हुआ है, और सब कुछ लिखवा कर खत्म करूंगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, CA इंटर में भी 4-4 नंबर के बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं। ठीक, तो हम कवर करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे। थैंक यू।